तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। मतलब जो भी रिलेशन है ना उसका ऑर्डर पेयर इस तरीके से है कि ए बी से छोटा या बराबर होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। एकदम ध्यान से देखना है, जो हमने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या बच्चों, हम लोग चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग फॉर एनी आर्बिट्ररी ए के लिए। ठीक है, और ये ए जो है वो बिलोंग करता है आर से, कोई एक रियल नंबर है। क्लियर। तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि मान लो कि कोई भी एक एलिमेंट ए है वो खुद से का ही क्या होता है, रिलेशन होता है उसका खुद से, रिफ्लेक्सिव उसी को कहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने लिखा ए, तो ए क्या है और खुद से ये ज़्यादा छोटा या फिर बराबर, हम लोग बराबर तो हो रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दिस मीन्स व्हाट, दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हमारा दिया है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या कर सकते हैं, आर जो होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। तो दूसरा हमें चेक करना है क्या, ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव हम लोग चेक कर लेते हैं कि आखिर किसको कहते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव में हमने देखा है क्या कि अगर कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर ए और बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा, ये हम लोगों को ट्रांजिटिव में देखना। ट्रांजिटिव में तीन हम लोग एलिमेंट को लेना है। मान लो कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स व्हाट, ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी होगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू बी होगा, और उसी से अगर मान लो कि बी सी बिलोंग्स टू आर हो गया, इसका मतलब है क्या कि अकॉर्डिंग टू रिलेशन बी है वो लेस देन और इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तो सपोज इसको हम लोग, ये हमारा इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी कैन से दैट ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, दैट मीन्स वन कि ए सी से भी छोटा है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज व्हाट, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव हो गया। अब हमें चेक करना है क्या, सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बच्चा। मान लो कि हम लोग के पास है ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो डेफिनेशन है वो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी हो रहा है। क्लियर। अब हम लोग फिर से मान लेते हैं ऑल्सो हम लोग मान लिया कि बी ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बी है जो वो लेस देन और इक्वल टू ए है। अब बताओ कि एक जगह हम लोग कह रहे हैं कि ए बी से छोटा है, दूसरे बार में कह रहे हैं कि बी ए से छोटा है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है, नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, हियर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन हमारा बच्चों, ये हो गया यहाँ पे हम लोगों का प्रूफ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है
वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं, ये हम लोग को चेक करना है। तो एज इज यूजुअल हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले जो चेक करेंगे वो हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव को, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग कि ये जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मान लो कि हम कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू क्या है, आर है, ठीक है। तो रिलेशन क्या डिफाइंड है कि ए जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू बी क्यू है, ये रिलेशन है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, क्या ए अगर बिलोंग करता है आर से तो ए हमेशा अपने ए क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ये देखना है। तो ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता इन दिस केस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, क्लियर। जैसे मान लो हमने ले लिया 2 ठीक है। अब 2 कह रहा है क्या कि 2 का क्यूब क्या होगा, 8, ठीक है। क्या इससे बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो R है वो R क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है किसी भी रियल नंबर के लिए। तो अब दूसरा जो कंडीशन होता है वो होता है सिमेट्रिक का, क्लियर। तो अगर हम लोग सिमेट्रिक की बात करें तो सपोज ए बी है वो आर से रिलेटेड है, दैट मीन्स व्हाट, ए है वो लेस देन और इक्वल टू बी क्यू के बराबर होना चाहिए। तो क्या अगर हम लोग बी ए बिलोंग्स टू आर लिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या बी ए क्यू से लेस देन होगा, नहीं होगा, ठीक है। दोनों स्थिति एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, देयरफॉर हम लोग करेंगे क्या, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, आर सिमेट्रिक नहीं है। अगला जो प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करेंगे वो ट्रांजिटिविटी का चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, क्लियर। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ए क्या है, लेस देन और इक्वल टू बी क्यू होना चाहिए, क्लियर। और उसी प्रकार क्योंकि हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कि बी सी बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स व्हाट, बी जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू सी क्यू से होना चाहिए, क्लियर। तो अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो ए है वो सी क्यू से इक्वल या फिर इससे छोटा होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान देना ये है कि क्योंकि यहाँ रियल नंबर की बात हो रही है तो मान लेते हैं कि ए का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 7, बी इक्वल टू हम लोग रख लेते हैं 2 और सी इज इक्वल टू लेट सपोज हम लोग यहाँ रखते हैं 1, क्लियर। अब चेक करो कंडीशन को, ए का वैल्यू कितना है, 7 है, और बी का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि 7 इज लेस देन 2Q, यानी कि 7 है वो लेस देन कितना है, 8 है, ठीक। एक बात मानते हैं हम लोग। फिर है B है वो CQ से छोटा या बराबर है। तो मान लो कि V का वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2 लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1 का क्यूब, ठीक है। अब C, चलो यहाँ तक ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग कर रहे हैं कि क्या, अब ये जो होना चाहिए A लास्ट में A है वो CQ से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सेटिस्फाइड ये होता है कि नहीं, ठीक है। तो 7 जो है वो 8 से छोटा है, यहाँ तक तो ये ट्रू है, क्लियर। अब अगर हम लोग बात करते हैं 2 की, ठीक है, मान लो कि C का वैल्यू हमने रखा है 1.5, क्योंकि रियल नंबर है तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 टू यहाँ पर 1 का क्यूब अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो 1.5 का क्यूब आता है समथिंग 3,
3.375 रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर है, देयरफॉर आर इज नॉट, क्या लिख देंगे हम लोग, ट्रांजिटिव, ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस वी कैन से दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, और क्या नहीं है, नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5।